यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पाद्याभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। माँ की 8 भुजाएं हैं जिसमें कमंडल, धनुष बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियों और निधियों से युक्त जाप माला और अमृत कलश भी विराजमान है। माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान की छटा बिखेर कर सृष्टि की रचना की थी। माँ को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। माँ की मुस्कान से सारा ब्रह्मांड ज्योतिर्मय हो गया था। इसके बाद माँ ने सूर्य, ग्रह, तारे और सारे आकाश गंगाओं का निर्माण भी किया था। माँ कुष्मांडा को पृथ्वी की जननी भी कहते हैं। माँ सूर्य मंडल के पास एक लोक में रहती हैं। सुबह स्नान करने के बाद सफेद रंग के कपड़े पहने, इसके बाद हाथों में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापित करें। फिर माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा करें। पूजा के बाद माँ की आरती और कथा पढ़ें। इसके बाद माँ को मालपुए का भोग लगाएं। माँ को मालपुए बहुत ही पसंद है। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंजलि और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सुख दे। अगर आपके घर में पारिवारिक शांति नहीं है, घर में लोगों के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पारिवारिक सदस्यों में हमेशा मतभेद होता है, लोग एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहते हो, हर बात में विवाद होता हो और आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपके घरेलू कलेश का कारण और निवारण लेकर हमारे साथ हैं आपके अपने एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। गुरुदेव से जानेंगे घरेलू अशांति क्यों होती है और किस खास उपाय से घर में सुख शांति का वास होगा। आज का एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आपके पारिवारिक कलेश को गुरुदेव जड़ से उखाड़ देंगे। तो गुरुदेव, आज के अपने शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमने पारिवारिक कलेश की बात की, अगर पति पत्नी के बीच की बात करें तो अक्सर कई घरों में ये देखने को मिलता है कि पति पत्नी के बीच में कलह होती है। हम कई बार ऐसा सुनते भी हैं। कुछ पति पत्नी ऐसे भी होते हैं कि झगड़ा और कलह इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नौबत हाथापाई मारपीट तक आ जाती है। तो क्या पति पत्नी के बीच झगड़ा होने के पीछे किसी तरीके का गृह दोष भी होता है? क्या होता है ये गृह दोष और इसका निवारण क्या है? जन्म कुंडली का 7वां और 12वां घर ये डायरेक्ट पति पत्नी के साथ संबंधित होता है। 12वां घर मियाँ बीवी के मिलन का होता है और 7वां मन से बंधन बांधने का होता है, जिसे हम शादी बोलते हैं जी। ठीक है। जब इन घरों के अंदर कोई भी खराब ग्रह बैठने लगते हैं और वो जो बैठे हुए ग्रह है इस घरों के अंदर, वो जब अशुभ होते हैं तो मियाँ बीवी में कला होती है, लेकिन अलग नहीं होते। लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, ये सब कुछ होता है और बहुत बहुत दिन तक अपने ही घर में रहते हुए अलग अलग रहते हैं। तो ये जन्म कुंडली के 7वें और 12वें घर के कारण होता है। इसके अंदर अगर 7वें, 12वें और तीसरे घर के अंदर खास तौर पे कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़े के बाद में तलाक भी होता है। ये चीज़ इसीलिए हमारे संस्कारों के अंदर जो हमें हमारे दादी, नानी, परनानी के पास से जो एक संस्कार मिले कि गृहिणियों को सुबह सुबह नहा धो करके मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। अब वो मंदिर जाएंगी तो खाली हाथ तो जाएंगी नहीं, और कुछ ना कुछ फूल, फल, मिठाई, ना घर पे ही बनाई हुई कोई मिठाई, ये लेकर के जब वो मंदिर जाती हैं तो 12वें घर की अशुभता को ये खत्म करने में सबसे उपयोगी एनर्जी बनती है। ठीक है। सारा खेल एनर्जीज का है जी, ऑरा का है। तो हमें वो बदलना होता है अगर हमारा खराब हो। तो वो मंदिर जाने से 7वां घर और 12वां घर ये शुद्ध होता है। तो मीठा जो होता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो मिश्री हो, पतासे हो, बर्फी हो, लड्डू हो, कुछ भी हो, उसके अंदर मंगल होता है और शादीशुदा ज़िंदगी के लिए मंगल को खास तौर पे देखा जाता है।
और मंगल खराब हो तो घर में क्लेश के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मंदिरों के अंदर जितनी चीज़ें चढ़ाई जाती है, आप देखिए कड़वी नहीं होती, सारी की सारी मीठी होती हैं। तो वो जब हम मीठी बना के चढ़ाते हैं तो उससे शादीशुदा ज़िंदगी के क्लेश खत्म। दूसरा मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई का कारण जो सबसे बड़ा है, और वो क्या है, एक की बात दूसरे को समझ ना आए, एक की बात दूसरे को बुरी लगे, समझाने लगो तो इरिटेशन पैदा हो जाए और लड़ाई का रूप ले ले। ये किस लिए होता है? ये होता है अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण याददाश्त की कमी, और याददाश्त की कमी के कारण सामने अपने जीवन साथी की रोज़मर्रा की बातों को भूल जाना कि इसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये भूल करके हर वक्त वही बात करना जो तुम्हारी नेचर में है और जो कि सामने वाले को बुरी लगती है। तो ये दूसरा कारण होता है शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर लड़ाई का। तो इसीलिए औरतों को ख़ास तौर पे एक हिदायत दी गई कि शादीशुदा ज़िंदगी में अगर दिक्कत है तो बृहस्पतिवार को कच्चा पीला सूत पीपल को लपेट करके वहाँ पर जल चढ़ाएं। कारण आप सबको पता है कि इस धरती पर ऑक्सीजन का अगर कोई 24 आवर का कोई स्रोत है तो वो पीपल का पेड़ है। तो ये ऑक्सीजन की कमी पीपल को कच्चा पीला सूत लपेटते में 7 बार जब लपेटते हैं, औरत के अंदर जाती है, उसकी याददाश्त बढ़ती है, उसकी सहन शक्ति बढ़ती है, और अपने ही घर वालों की ज़रूरतों को, बातों को समझने में उसको मदद मिलती है। ये साइंस है, ठीक है। और इतनी सी ये साइंस फॉलो करने से घर के अंदर कलेश होने बंद हो जाते हैं। जी, बहुत अच्छा और सरल उपाय गुरुदेव ने बताया है। एक और समस्या अमूमन कई घरों में देखने को मिलती है गुरुदेव कि पिता और बच्चे के बीच का संबंध अच्छा नहीं है, ठीक नहीं चल रहा है, कई बार तो बातचीत तक नहीं होती है पिता और बच्चे की। तो इसके लिए कौन सा गृह दोष जिम्मेवार है, इसका निवारण कैसे हो? जन्म कुंडली के अंदर पिता की कुंडली में पुत्र का जो स्थान होता है वो जन्म कुंडली का 5वां घर होता है, और पुत्र की कुंडली के अंदर जो पिता का स्थान होता है वो जन्म कुंडली का 5वां घर होता है, ठीक है। अगर पिता की कुंडली के अंदर जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर पापी ग्रह शनि राहु केतु को बोलते हैं, शुक्र को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ शनि राहु केतु आ रहे हैं। ये कोई भी ग्रह एक भी अगर इनमें से विराजमान है यहाँ पर, तो पिता की ही अपने पुत्र के साथ नहीं बनेगी। पिता हर वक्त अपने बच्चे को समझाने की फिराक में रहेगा जिससे कि बच्चा दुखी होगा। और अगर बेटे की जन्म कुंडली के 5वें घर के अंदर शनि राहु केतु में से कोई 1 या 2 हों, तो बेटा ही ऐसा उदंडी होगा कि उसको अपने पिता का समझाया हुआ अच्छा ही नहीं लगेगा, और वो हमेशा अपने पिता के विचारों के खिलाफ ही जाएगा, और जो पिता समझाएंगे वो खास तौर पे नहीं करेगा। तो ये जो एक योग बनता है, आप देखिए कि जो भी बच्चे शराब पीते हैं, पब में जाते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते, अपने दोस्तों के साथ मस्त रहते हैं, उनकी 2 ड्रेस बड़ी खास होती हैं। एक होती है काली और नीली, यानी कि नेवी ब्लू कलर और ब्लैक कलर, उनको बहुत पसंद होता है। और दूसरी ड्रेस होती है मल्टी कलर, यानी कि टी शर्ट या पैंट भी ऐसी कि जिसके अंदर कई कलर हो। ये जो कई कलर वाले हैं, जिनको ये कपड़े पसंद आते हैं, बेटा उनका केतु खराब 5वें घर के अंदर होता है। और जिसको ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है उसका शनि होता है, और जिसको ब्लू कलर ज़्यादा पसंद होता है उसका राहु 5वें घर में होता है। कितना आसान है जांचना। अब ऐसी अवस्था में जिस बच्चे का, मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है और जिसका स्वभाव नहीं मिल पाता माँ बाप से, या माँ बाप जो समझाते हैं वो उसको नहीं फॉलो करता है और हमेशा विचारों में तकरार रहती है, तो आपको जांचना क्या है। अगर वो मल्टी कलर पसंद करता है तो ऐसी अवस्था में 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल, 200 ग्राम देसी खांड दान दे दीजिए, आपका बच्चा सीधा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे को अगर ज़ुकाम, डस्ट, एलर्जी भी रहता है तो फिर तो ये उपाय रामबाण की तरह काम करेगा, और माँ बाप के साथ विचार भी मिलने लगेंगे। सिर्फ 43 दिन ये चावल और देसी खांड दान देना है। अगर बच्चे को ब्लू कलर ज़्यादा पसंद है तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, आपने अपने घर का जो मेन गेट है वो टूटा फूटा, जंग लगा हुआ ना हो, वहाँ पर पेंट वगैरह मुकम्मल सारा अच्छा होना चाहिए। और जो घर का मेन गेट है उसकी दहलीज के ऊपर चांदी की एक आधे इंच मोटे पतरा लगा दीजिए,
ताकि आपका बच्चा जब घर में एंटर हो तो नेगेटिव ऊर्जा सारी बाहर ही रह जाए। चांदी में ये खासियत है कि नेगेटिव ऊर्जा या आप ये कहें कि जो बुरी हवाएं हैं वो चांदी के आगे नहीं ठहरती। तो जैसे ही आपके घर की दहलीज में एंटर करेगा तो वो नेगेटिविटी बाहर छोड़ आएगा, ठीक है। और जब घर के अंदर रहेगा कुल रहेगा। और एक चांदी का ठोस हाथी बनाइए जो कम से कम 60 ग्राम का हो, जिसकी सूंड नीचे को हो, राइट पाँव आगे को हो। वो उसके सोने वाले कमरे में बेड के आसपास रख दीजिए। ये इसकी पॉजिटिव ऊर्जा को हमेशा बना करके रखने में उसकी मदद करेगा। तो ये ब्लू वाले भी हो गए। अब आगे ब्लैक वाले। अगर आपके बच्चे को ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और चिड़चिड़ा रहता है, उसकी आंखों में दिक्कत रहती है, इरिटेट रहता है, जल्दी बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं, अगर इस तरह के सिम्टम्स बच्चे के अंदर है और आपका कहना नहीं मानता और आपस में नहीं बनती है, कुछ नहीं, माँ करे या बाप करे, 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम लेकर के मंदिर चढ़ाएं, प्रणाम करें, आते हुए 4 वापस उठा करके ले आने, ठीक है, और लाके लोहे के डिब्बे में बंद करके उनको किसी अंधेरी जगह पे रखें जहां सूरज की रोशनी ना पड़ती हो। 43 दिन ऐसा करने के बाद डिब्बे को बंद करके वहीं पड़ा रहने दें और 1 साल तक इन बादामों को अपने घर पे रखें। 1 साल बाद उठा करके बादामों को जल प्रवाह कर दें, डिब्बा कहीं बाहर फेंक दें। आप ये करके देखिए, पक्की बात है, ये लाल किताब अमृत के उपाय, वैश्विक ज्योतिष के उपाय आपकी पूरी ज़िंदगी के दुख तकलीफ ख़त्म करने में पूरी तरह सक्षम है। बहुत सरल उपाय बताए हैं गुरुदेव ने और अमूमन कई घरों में ये समस्या देखने को मिलती है। आप ये उपाय ज़रूर अपने घरों में अपनाएं और देखिए आपकी समस्या का निवारण ज़रूर होगा। आप देखते रहिए एस्ट्रो साइंस। हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी आपको सरल उपाय आगे भी बताने वाले हैं जो आपके घर में हर तरह के कलह को जड़ से खत्म कर देगा। गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि बच्चे की सबसे पहली गुरु या फिर दोस्त कह लें, वो उसकी माँ होती है। माँ और बच्चे का प्यार किसी गवाही का मोहताज नहीं है। लेकिन अगर बच्चे अपनी माँ की ना सुनते हो या हमेशा अपनी माँ से कटे कटे रहते हो, इसके पीछे का क्या कारण है और ऐसी माँओं को क्या उपाय करना चाहिए? यही बात है बेटा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के पास हर जवाब है और हर सवाल जब मर्जी दागे और उसका जवाब सामने से आ जाएगा। इसके पीछे टेक्निकल रीज़न बहुत सारे हैं। टेक्निकल रीज़न क्या है? अगर माँ की जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर के अंदर कोई बहुत ही खराब ग्रह बैठे हैं तो उसके घर में तो क्लेश रहना ही रहना है। और अगर बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत खराब अवस्था के अंदर है तो ऐसी अवस्था में भी माँ के दुखों का कोई ना कोई हिस्सा पैदा होता ही रहेगा। और बच्चे के लगन में या चौथे घर के अंदर कोई खराब ग्रह बैठे हैं तो माँ के साथ उसका कोई ना कोई टकराव वैमनस्य चलता ही रहेगा। अब ये 2 चीज़ें हो गई। इसका मैं इलाज तो आपको दे रहा हूँ यहीं पे। खास तौर पे माँ के साथ में सारी ज़िंदगी बच्चे की बॉन्डिंग बहुत शानदार रहे और माँ और बच्चा दिल से एक रहे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसका उपाय तो आज मैं आपको देने वाला, लेकिन आपको ये मैं कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया को उनका भविष्य बता करके सही यकीन दिलाने का काम हमने किया है और इसके लिए मैंने अपना नफ़ा नुकसान बिल्कुल नहीं सोचा और मेरे को सिर्फ आप लोगों के दुख से मतलब था। इस वजह से आप सबके लिए मैंने क्या किया है, आप अभी के अभी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर में जा कर के एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें और माँ की भी डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के और बच्चे की भी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस डाल के एक तो बच्चे की लक मीटर के अंदर राशि चेक कर ले और एक उसके अंदर सेक्शन है कुंडली के बहुत बुरे योग, उसके अंदर चेक करिए। आपको सारी चीज़ का विवरण मिल जाएगा कि इन लोगों की माँ की मानसिकता क्या है, बेटे की क्या है, माँ कहाँ गलत हो सकती है या बच्चा कहाँ से गलत हो सकता है और उसका उपाय क्या है। वो अगर आप सटीक उपाय करते हैं जो कि मैंने आप सबके लिए बिल्कुल फ्री में कर दिया है, 1 रुपया भी नहीं लेते हम उसका, ठीक है। और ये सब आप लोगों का दुख मिटाने के लिए, घर घर से दुखों को मिटाने के लिए ये मैंने किया है काम जी। तो इसके अंदर जाकर के देखिए और देख के बहुत बुरे योगों का इलाज करिए, सुखी हो जाएंगे। और वैसे इसका जो जनरल इलाज है कि माँ बच्चा एक हो जाए और आपस में तकरार ख़त्म हो। पहले लोग सुबह नहा धो करके जल लेते थे, जल में थोड़ा सा दूध डालते थे, 4 दाने चीनी के डालते थे और जाकर के बड़ के पेड़ पे चढ़ाते थे और गीली मिट्टी का तिलक लगा के आया करते थे। सबसे उत्तम इलाज ये है। इसके अलावा अगर बड़ का पेड़ आपके घर पे नहीं, जैसे कि पहाड़ों पे नहीं मिलता, तो ऐसी अवस्था में आपने क्या करना है कि
दूध में हलवा बनाना है, यानी कि सूजी भूननी है, घी के अंदर चीनी वैसे ही डालनी है, जब पानी डालने का वक्त आता है तब आपने उसके अंदर दूध डालना है और उसको पका लो। और हर मंगलवार को ये दूध के अंदर बना हुआ हलवा मंदिर चढ़ा करके गरीबों में बांटो। ये सबसे उत्तम इलाज है माँ और बच्चों के आपस में अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए, रुपए पैसे प्रॉपर्टी के अंदर आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए, अपने घर के अंदर बिल्कुल कूल माइंड होकर हंसते खेलते आपस में परिवार को चलाने के लिए सबसे उत्तम उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। जी। और अब अगला सवाल जो है गुरुदेव, वो लगभग हर घर की समस्या है। वो सवाल ये है कि कहते हैं कि शादी के बाद बहू जो है वो अगर किसी के सबसे करीब होती है तो वो अपनी सास के करीब होती है, लेकिन सास बहू की जो नोक झोंक है वो अगर बढ़ जाती है तो पूरा घर का माहौल मानो बिगड़ जाता है। ऐसे कौन से ग्रह हैं जो सास और बहू की आपस में नहीं बनने देते हैं? उनका वैचारिक मतभेद बड़े झगड़े में बदलकर रोज घर का माहौल खराब कर देता है, और इसके लिए क्या खास उपाय हैं जिससे कि सास और बहू में प्यार बढ़े, कभी तकरार ना हो? जन्म कुंडली के अंदर चौथा घर होता है माँ का, पति की माँ, और सातवां घर होता है पति का, अगर हम एक लड़की या औरत की कुंडली की बात करते हैं जी। चौथे घर से पानी देखा जाता है और सातवें घर से मिट्टी देखी जाती है, खेती वाली। ठीक है, तो इन दोनों का मेल तो है ही नहीं। अगर लिमिटेड मात्रा में खेती के अंदर पानी जाए तो फसल पैदा होती है, घर में खुशहाली आती है ना। इसको आप ये कह सकते हैं कि अगर सास का इंटरफेरेंस थोड़ा कम रहे तो घर में खुशहाली ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, लेकिन अब बाढ़ वाली सिचुएशन देखिए कि बाढ़ आती है तो वो क्या करती है, जब बाढ़ आती है वो खेतों की मिट्टी को काट के बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ बहा करके ले जाती है, यानी कि इसे बोलते हैं चौथे और सातवें घर की लड़ाई, यानी चंद्र शुक्र आपस में मिलकर के नीच केतु बनाते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल वे है इसको जानने का। तो ये पानी और मिट्टी की जो लड़ाई है यही सास और बहू की लड़ाई है जी। ठीक है, इसके अंदर हमें देखना क्या है। अब हो सकता है बहू गलत हो सकता है सास गलत हो, तो ये चीज़ है। तो ऐसी अवस्था के अंदर एक मीडिएशन के लिए कोई होना चाहिए जो इन दोनों को समझा सके कि कौन गलत है कौन सही है, और बात को ये अपने ऊपर लेकर के ठंडा कर सके। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। कहते हैं दो दुश्मन ग्रह अगर आपस में मिल रहे हैं तो बीच में एक ग्रह ऐसा बैठा दीजिए जो इसका भी मित्र हो इसका भी मित्र हो, तो ये लड़ाई बंद हो जाती है। ये बड़ा मुश्किल संयोग भी है गुरुदेव। हाँ, जो आप कह रहे हैं। नहीं, मैं इसका अभी बताऊंगा कि हमारे संस्कारों में इसे कैसे किया गया जी। हमारे संस्कारों के अंदर सबसे पहले लड़की को दहेज के अंदर चांदी देते थे ज़्यादा। ठीक है, अब लोग अमीर हो गए, सोना देना शुरू कर दिया। अब जितना ज़्यादा दहेज के अंदर सोना आता है तो वो चांदी तो आई नहीं जी। ठीक है, उसकी वजह से बृहस्पति देव आ गए, जिसके कारण गर्मी रहती है और लड़की को घमंड रहता है कि मैं पैसा ज़्यादा लेके आई हूँ, मैं अमीर घर से आई हूँ। वो भी एक पंगा पड़ता है। एक ये, दूसरा, जो लड़की सिंदूर नहीं लगाती, माथे पे लाल रंग की बिंदी नहीं लगाती और हाथ में वो जो चूड़ा पहनते हैं ये नहीं पहनती, बहुत जल्दी त्याग देती है, उसके घर में सास बहू की लड़ाई कंफर्म है, तय है। क्योंकि ये साइंस है। ये मंगल जब तक बहू धारण नहीं करके रखेगी तब तक बातों को सहने की शक्ति उसके अंदर डेवलप नहीं होगी। ठीक है, एक ये चीज़। चलिए, मॉडर्न ज़माना है, आप चूड़ा भी नहीं पहन सकते, सिंदूर भी नहीं लगा सकते, बिंदी भी नहीं लगा सकते, चलो मान लिया। एक काम कर लीजिए, एक चांदी की डिब्बी लीजिए, चांदी की डिब्बी में शहद भर लीजिए और शहद भर के एल्फी वगैरह से उसको चिपका लीजिए ताकि वो शहद बाहर ना आए। जिस भी घर में सास बहू की लड़ाई होती है, अगर सास और बहू को ये दोनों को एक एक डिब्बी रखवा दी जाए, यानी कि मंगल इन दोनों के बीच में स्थापित कर दिया जाए, तो इनका मन अपने आप नरम होकर के एक दूसरे की बात को समझने लगेगा और कलेश खत्म हो जाएगा। सब साइंस है, लेकिन ये आम लोगों को पता नहीं कि ये साइंस है। वो इसको अलौकिक चीज़ें समझते हैं, अलौकिक नहीं है, ये साइंस है। और जो मैं साइंस आपको बता रहा हूँ ये भी एक तरह की आपकी किस्मत की ये मेडिसिन है। खा के देखिए, सास बहू के कलेश खत्म हो जाएंगे। देखिए, गुरुदेव ने आपकी सबसे बड़ी समस्या का निवारण बता दिया है। बहुत ही सरल उपाय है, ज़रूर अपने अपने घरों में इसे इस्तेमाल करें। दादा दादी या फिर नाना नानी,
अपने पोते पोतियों से बहुत करीब होते हैं। वो कहते हैं ना कि धन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, वैसे ही बच्चों के बच्चों से दादा दादी को बेहद लगाव होता है। लेकिन बच्चे अगर अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते या उनके साथ रहना पसंद नहीं करते तो इसके पीछे कारण और निवारण क्या है, गुरुदेव से हम जानेंगे। दादा दादी यानी बीच में 2 पीढ़ी तक का फर्क है, माता पिता और उसके बाद दादा दादी। ये किन बच्चों की अपने दादा दादी के साथ नहीं बनती, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ये साइंस है। ये भी जिन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बहुत जल्दी उनको ज़ुकाम, डस्ट एलर्जी, खांसी ये लग जाती है ना, इन लोगों का बृहस्पति खराब होता है। या जिनके घरों के अंदर सांस, टीबी या पैरालाइज का बीज है, कहने का मतलब खानदान के अंदर किसी को रहा है, इन लोगों के भी दादा दादी के साथ बनने में दिक्कत आती है। इसके पीछे का रीज़न होता है बृहस्पति और राहु। ठीक है, राहु है धुआं, बृहस्पति है प्योर ऑक्सीजन। जब हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन ना जाने की एक प्रक्रिया बन जाती है, जो कि इंटरनल कमी की वजह से होता है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। ठीक है, और बच्चे की याददाश्त कमज़ोर होती है, और बच्चा जो कोई उनको लंबा समझाना, लेक्चर्स देने वाली पोजीशन में आए, बच्चे के अंदर ईगो आ जाती है कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं। समझे, ये इन बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, और इन लोगों को अपना दादा दादी का कास्ट सबसे बुरा होता है। ऐसे बच्चे जो प्रत्यक्ष माहौल सामने होता है सिर्फ उसी में जीना चाहते हैं, और यही वो लोग हैं जो पुराने संस्कारों को दकियानूसी, डकोसला ये सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनको आज की ज़िंदगी नज़र आ रही है, पीछे क्यों कैसे करके ये सारे संस्कार बनाए गए उनको इससे मतलब नहीं होता। तो इसीलिए ये बच्चे पूजा पाठ को भी कम मानते हैं, या दिखावे के लिए कर लेंगे, लेकिन अंदर दिल से ये दादा दादी की बात नहीं मानेंगे। तो ये एक दिक्कत होती है। इसके बाद अब ये तो कमी है, सही मायने में बच्चे में कमी है, और उसका जुकाम, डस्ट एलर्जी बार बार होना, ये आपको बता ही रहा है कि इसकी इंटरनल मशीनरी में दिक्कत है। तो इसका इलाज क्या है? इस चीज़ को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो कच्ची हल्दी मिलती है। कच्ची हल्दी 20 ग्राम लेकर के उसको आप पीसिए, पीस करके उसका आप रस निकाल लें कपड़े के साथ में कटोरी के अंदर, और जितना रस निकले उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिक्स करके सोमवार और बृहस्पतिवार को अगर वो कच्ची हल्दी का रस बच्चे को पिलाया जाता है शहद के साथ मिक्स करके, तो उसके अंदर की ये जो मशीनरी बृहस्पति यानी कि ऑक्सीजन लेकर के अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाना और याददाश्त को तंदुरुस्त करना और धैर्य देना, ये जो कमी आ रही है, ये कच्ची हल्दी उसको ख़त्म करेगी। और हर रोज़ केसर का तिलक बच्चे के नाभि ज़ुबान माथे पर लगाना इन समस्याओं को दूर करके दादा दादी के साथ बच्चों का सौहार्द बढ़ा करके दादा दादी से पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस लेकर के ये बच्चे शायद दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छे वाली ग्रोथ के ऊपर चले जाएंगे, इतने से उपाय के साथ। यानी कि समस्या का निवारण तो गुरुदेव बता ही रहे हैं, इम्यूनिटी को कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो उसका उपाय भी उन्होंने बता दिया। गुरुदेव, घर में रहने वाले करीबी रिश्तों की तो हमने बात की, कई समस्याओं का निवारण भी आपने बताया, लेकिन गुरुदेव अब ये बताएं कि कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिनसे हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती, या अगर वो घर आ जाएं तो हमारा मन खराब हो जाता है, हम मन से उनका स्वागत भी नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा हो तो इसके पीछे कौन सा ग्रह दोष जिम्मेवार है, और रिश्तेदारों से प्यार और सम्मान मिले इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बेटा, अब तुमने तो रिश्तेदार बोल दिया, लेकिन रिश्तेदार इतने सारे होते हैं जो 9 ग्रहों में बटे होते हैं और 12 घरों में बटे हुए होते हैं। जैसे पहला घर नाना का होता है, दूसरा घर ससुर का होता है, तीसरा घर छोटे भाई बहन का होता है, चौथा घर माँ और मामा परिवार का होता है, पांचवा घर पिता और पिता के सगों का होता है, छठा घर फिर अगेन मामा का होता है या बहन का होता है। तो इस तरह से अलग अलग। मैं इसके अंदर आपको जो बहुत ही ज़्यादा किस्मत कनेक्शन रखता है, मैं उस घर के बारे में बताता हूँ। अगर जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर ग्रह खराब बैठा हुआ है तो मामा के साथ तकरार होती है लेकिन मिलना रहता है। मामा के साथ तकरार होती है लेकिन उसके साथ मिलनसारी रहती है, और समय समय पे बुरे वक्त में थोड़ा बहुत काम भी आते हैं। ठीक है।
तो ये चौथे घर की अशुभता को दूर करने के लिए हमें करना क्या है कि जब भी कभी चलते पानी के किनारे जाए तो थोड़ी सी चने की दाल बहा देंगे बहते पानी के अंदर, इससे ये बुरापन निकलेगा। फिर जो रिश्ता ही खत्म होता है, जिनको देखते ही चिड़न आती है और मामा को भी आए और भांजे को भी आए और दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हो और देखते ही सड़ जाते हो, इवन शादी पे भी मिले तो तब भी एक दूसरे की तरफ तलख निगाहों से देखते हो, ऐसे में जन्म कुंडली का छठा घर ये जिम्मेवार होता है। ये मामा का प्योर घर है, ठीक है। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा अगर ऐसा इंसान बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाता रहे और नीले रंग के फूल ये माँ सरस्वती को समय समय पे अर्पण करता रहे तो उसके अपने मामा परिवार के साथ में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और फिर मामा को भांजे को देख के और भांजे को मामा को देख करके चिड़न कभी नहीं आएगी। अपने रिश्तों को मजबूत करें, अपने रिश्तों को मजबूत करें। इतने छोटे से उपायों के साथ लड़ने में क्या रखा है बेटा। बिल्कुल सही बात है, छोटी सी जिंदगी है और ऐसे में सबके साथ मिलजुल कर खुश रहना चाहिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहिए। गुरुदेव, अब जरा आप इसके उपाय बताइए कि घर में अगर शांति हमें रखना हो, सुख समृद्धि का वास हो, इसके लिए दर्शकों को कोई एक वास्तु उपाय बताएं। जन्म कुंडली का जो दूसरा घर होता है ये धन के लिए होता है, लिक्विडिटी के लिए, अपने कुनबे के लिए, ससुराल के लिए और हमारी वाणी के लिए जन्म कुंडली का दूसरा घर देखा जाता है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ हो सकता है आपके घर पे आने वाले कोई भी वास्तुकार वो इस बात को ना माने, लेकिन जो अभी मैं बताने लगा हूँ उससे प्रैक्टिकल आप स्वयं करके देखें और देखें कि उसका रिजल्ट आता है या नहीं। जन्म कुंडली का दूसरा घर यानी कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, इसके अंदर अगर टॉयलेट हो, कबाड़ हो या ऐसी कोई अलमारी रखी हुई है जिसमें कबाड़ भर के रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन हो, ठीक है, नहाने धोने का स्थान हो और वहाँ पर जंग लगा हुआ कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं या आपके नौकर ही उस दिशा के अंदर रहते हैं तो आपके घर में बीमारी भी होगी, क्लेश भी होगा, पैसा आएगा लेकिन जाएगा कहाँ आपको पता भी नहीं चलेगा। आने में दिक्कत नहीं, वो आपके ग्रहों की से आ रहा है लेकिन टिकेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर कबाड़, टॉयलेट, बाथरूम, कबाड़ की अलमारी या नौकरों के रहने का स्थान ना हो, जो सफाई कर्मचारी, ठीक है। अगर ये आप यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़े लाभ होने वाले हैं। दूसरे घर के अंदर राहु खराब होता है, इसका मैंने इलाज बताया। दूसरे घर के अंदर सूर्य भी खराब होता है। दूसरे घर के अंदर सूर्य हो तो कहते जर जोरू ज़मीन का झगड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा और पैसे फंसेंगे, प्रॉपर्टी फंसेगी, ये होगा। तो इसका मतलब क्या, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर किचन है। अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर किचन रही, वहाँ चूल्हा जलता रहा तो जर जोरू ज़मीन का झगड़ा पड़ेगा, पैसा आएगा, आप प्रॉपर्टी पे लगाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम निकल आए, बीच में आदमी प्रॉब्लम कर दे, कुछ भी कर दे, उसमें दिखते रहेंगी और बीवी बीमार रहेगी, आपस में क्लेश रहेगा और जिसको पैसा दे दोगे वो वापस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर ना किचन, ना टॉयलेट, ना बाथरूम, ना कबाड़ वाली अलमारी, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको हटा के देखिए, आपके मैक्सिमम दुख यहीं से खत्म होने शुरू होंगे। घर में हमेशा सुख शांति का वास हो और परिवार में एकता बनी रहे। गुरुदेव, इसके लिए क्या कोई खास उपाय है या फिर कोई खास वस्तु जो कि घर में रखी जाए? ये एक बार में ही एक ही उपाय देकर के इस चीज़ को ठीक कर दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रोज़ हमारे टीवी चैनल पे अलग अलग ज्योतिष शास्त्री इस तरह के रोज़ उपाय देते हैं, लेकिन आप सबने भी आजमा के देखा होगा ये संभव है ही नहीं। लेकिन एक बात सत्य है कि जिस घर के अंदर पापी ग्रहों को सदा खुश रखा जाता है, किसको पापी ग्रह कौन से? शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये धन देने वाले ग्रह हैं। शुभ ग्रह जो है धन नहीं देते, अशुभ ग्रह ही धन देते हैं। अगर हम इनके जानवरों को खुश रखें तो हमें ये अकल ज़रूर आ जाएगी कि किस बात पे लड़ना है, किस बात पे नहीं लड़ना। क्योंकि लड़ना भी ज़रूरी होता है, कई बार हक की बात होती है, कई बार सामने से गलत हो रहा होता है, उसका जवाब देना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, उससे नहीं बचना, लेकिन बेमतलब की बातों से बचना ज़रूरी है जिसके कारण घर में सुख शांति बनी रहे। तो आज आप सबको
आपके घर में रुपया पैसा आए, आपके बच्चे तरक्की करें, आपके आइडियाज सक्सेस हों, मियाँ बीवी का रिश्ता परफेक्ट रहे और घर के अंदर किसी चीज़ की कमी ना हो, उसका मैं उपाय देने जा रहा हूँ। और वो उपाय क्या है? वही हमारे दादी नानी के समय का उपाय। वो क्या? वो खाने से पहले 3 ग्रास निकालते थे, एक गाय का, एक कुत्ते का, एक कौवे का। तो ऐसे में आज के ज़माने में आपके बच्चे नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, लेकिन घर की गृहिणी को क्या चाहिए? आज जब घर का खाना बनने लगा है सुबह के वक्त में, वो जो पहली रोटी तवे के ऊपर डाली है ना, उसको पका के उसको अलग रख दे और सबको खाना पीना खिलाए, सबको ऑफिस भेजे, स्कूल भेजे, और उसके बाद वो एक रोटी को आधी तोड़ के गाय को दे दे, आधी कुत्ते को डाल दे और आधी छोटा 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 करके कौवों के लिए डाल दे। जो गृहिणी ये वाला उपाय रोज नहीं भूलेगी, आप इसी 1 साल के अंदर देखिएगा, घर के अंदर पति के सुख को वाच करके देखिए, बच्चों के सुख को वाच करके देखिए, पैसे के सुख को वाच करके देखिए, और जो लोग तुम्हारे को पहले साथ नहीं देते थे और तुम्हारी बात को अहमियत नहीं देते थे, किस तरह से वो चल चल के आपको आकर के अहमियत देने लग जाएंगे। ये आप करके देखिए। ये लाल किताब का अमृतमयी इलाज है और ये करने से आज की डेट में लाखों करोड़ों घर सुखी हो चुके हैं और आपको जल्दी सुखी हो जाना चाहिए ये उपाय करके। तो गुरुदेव के उपाय आप आजमा कर देखें, देखना कैसे घर से आपके कलह, कष्ट और परेशानियां कोसों दूर भाग जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें आप कॉल करें 9999990522 पर। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ। देखना ना भूले एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।